एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ वो वीडियो जो सबसे मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे बहुत लड़कियाँ कमेंट करती है कि उन्हें मेरा लेग वर्कआउट रूटीन चाहिए, कि मैं क्या वर्कआउट करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। तो आज मेरा लेग डे है एंड मेरा उसमें है ग्लूट्स एंड हैम्स टारगेट जो मेन है। थोड़ा बहुत क्वाड्स भी मैं कर लेती हूँ क्योंकि आई लव हैविंग थिक थाइस। तो मैं अपना लेग रूटीन बताऊँगी आज पूरे वीडियो में। और अभी मैं जिम के नीचे खड़ी हूँ और मैं ले रही हूँ प्री वर्कआउट एंड देन करते हैं वर्कआउट स्टार्ट। देखो, तुम्हें अच्छा वर्कआउट करना है तो तुम्हें ड्राई स्कूप करना आना चाहिए। बल्कि दिस इज़ नॉट हेल्दी क्योंकि कहते हैं, बस मुझे नहीं पता क्यों दिस इज़ नॉट हेल्दी, बट मैं तो लेती हूँ। तो गाइज अब हम करेंगे स्ट्रेचिंग एंड उससे पहले हमें करना है सबसे ज़रूरी काम जो है बाल बांध के हेडफोन्स पहनना, क्योंकि बिना म्यूजिक के वर्कआउट इज़ लाइक बिना खाए पिए तुम वर्कआउट कर रहे हो। म्यूजिक होना और प्री वर्कआउट लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एटलीस्ट। तो मैं बिना गानों के तो वाइब में नहीं आ पाती। बाल बांध लिए हैं, हेडफोन्स पहन लिए हैं, तो चलो स्ट्रेचिंग स्टार्ट करते हैं। मैं बताती हूँ मैं लेग डे के दिन कौन कौन सी स्ट्रेचिंग करती हूँ, बिफोर एंड आफ्टर दोनों बताऊंगी मैं आज आपको। थोड़ा चबी हो रही हूँ, बल्किंग पे हूँ, इग्नोर करना। करेंगे 10 मिनट वार्म अप बॉडी को गर्म करने के लिए, जिससे हम जब सेट स्टार्ट करें तो हमारे में एक अलग एनर्जी रहे ऑलरेडी। लेट्स गो। मुझे करने हैं स्क्वाट्स, इसलिए मैं अपने लाई हूँ स्क्वाट शूज, नी बैंड्स जो भी कहते हैं। तो चलो इसे पहन लेते हैं। पहले आपको अगर टेक्निक ना पता उसे पहनने की तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार। जो छोटा सा एरिया है इसको मैंने उल्टा करा हुआ है, अभी सीधा नहीं है, वो ऐसे यहाँ घुसाना है एंड देन सिंपल सेम इसके साथ भी 2 मिनट में हो गया। एंड अब मैं पहनूंगी अपने स्क्वाट शूज, क्योंकि मुझे ऊपर जाते ही स्क्वाट स्टार्ट करने हैं बिना टाइम वेस्ट करे, क्योंकि मेरी बॉडी इस टाइम बहुत गर्म है। ये शूज स्क्वाट शूज इसलिए होते हैं क्योंकि इसकी हील्स थोड़ी ऊपर होती है एंड दैट हेल्प्स मी फोकसिंग ऑन क्वाड्स। मतलब जब वेट लिफ्ट करूँगी तो वो क्वाड्स से उठेगा। नॉर्मली दिस इज़ व्हाट पावर लिफ्टर्स यूज फॉर स्क्वाट्स। हम बेयर फुट भी कर सकते हैं, नंगे पैर, उसमें भी अच्छा स्क्वाट्स होते हैं, बट सबका अपना अलग होता है। एंड करेंटली मैं चाहती हूँ कि मैं जब स्क्वाट्स करूँ तो मेरे फोकस मेरे क्वाड्स पे जाए। चलो चलते हैं। तो गाइस, आपने सुना होगा हमें वर्कआउट उस एक्सरसाइज से स्टार्ट करना चाहिए जो हम सबसे ज़्यादा डोमिनेंट चाहते हैं। जो भी एक्सरसाइज में हमें सबसे हार्डेस्ट लगती है, अपना बेस्ट देना होता है, वो हमें हमेशा स्टार्टिंग में करनी चाहिए। हम में स्टार्टिंग में एनर्जी ज़्यादा होती है तो हम सारी उसमें यूज़ कर देते हैं, तो हम ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाते हैं उस एक्सरसाइज में। तो मैं यूजली जब मेरा ग्लूट्स और हैम्स होते हैं तो मैं स्टार्ट करती हूँ हिप थ्रस्टर से एक्सरसाइज एंड देन मैं जाऊँगी स्क्वाट्स पे। तो पहले हम करते हैं थ्रस्टर एंड हम करेंगे 4 सेट्स एंड लास्ट वाला करेंगे टिल फेलियर। और मैं आपको सारे सेट्स तो नहीं दिखाने वाली क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सिर्फ सीधा लास्ट सेट दिखाने वाली हूँ अपने थ्रस्टर का। ओके,
रिजल्ट हो चुका है एंड मैं नेक्स्ट करने वाली हूँ स्क्वाट्स। एंड लेट्स सी कि मैं आज अपने PR पे जाती हूँ या फिर कम वेट पे ज़्यादा रेप्स निकालती हूँ। वो डिपेंड करता है मेरे आज के मूड और स्ट्रेंथ पे। मैं पहले से डिसाइड नहीं करती हूँ एंड आई थिंक करना चाहिए, बट मैं नहीं करती क्योंकि मेरा रूटीन जो रहता है वो बहुत अनप्लान्ड होता है हमेशा। एंड आई वॉन्ट टू गो विद प्लान रूटीन। तो अगर तुम प्लान कर पा रहे हो तो आई प्रेफर कि तुम प्लान करके ही करो। मेरी तो मजबूरी है, ज़रूरी नहीं आप भी ऐसा करो। तो चलो स्क्वाट्स स्टार्ट करते हैं। एंड इसमें भी मैं आपको लास्ट सेट दिखाऊंगी। इसमें मैं करने वाली हूँ 4 सेट्स। फर्स्ट राउंड फोकस हम काउंट नहीं करेंगे, बाकी हम करेंगे 4 सेट्स, वेट बढ़ाते जाएंगे विद टाइम। एंड लास्ट सेट आई विल ट्राई कि मैं PR करूँ। मैं PR नहीं मानती हूँ तो मैं अपने 70% वेट पे 5 से 7 रैप, 7 ज़्यादा हो गया, 5 रैप तो जानने की कोशिश करूँगी एटलीस्ट। छोड़ रखा था स्क्वाट्स करना, डेडलिफ्ट करना। मैं पिछले 1 साल से मैंने नहीं करा है ठीक से, बिकॉज मैंने बीच में फ्लो भी बहुत तोड़ दिया था बिकॉज ऑफ माई पर्सनल इशूज एंड रीजंस। तो एक टाइम पे स्क्वाट मेरी थी, आई एम नॉट अ पावर लिफ्टर बट उस हिसाब से मेरी स्क्वाट्स आई थिंक अच्छी थी। मेरी थी 85 PR स्क्वाट्स में और मेरे थे डेडलिफ्ट में 100 kg PR। तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया। तो मैं दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ स्ट्रेंथ गेन करना। तो अभी तो बहुत कम वेट है ये। अजीब सा हो रहा है। खुशी इस बात की है कि मैंने फेल नहीं किया रैप, बट डेप्थ इतनी नहीं अच्छी थी और हो सकती थी बेटर, बट एटलीस्ट फेल नहीं किया, ठीक है। एंड अब मैं कर रही हूँ अभी भी एक सेट और कर रही हूँ। मैं लो कम वेट पे मैक्स रैप खींचने वाली हूँ, तो उसको तो मैं नहीं दिखा रही क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो ये देखो मेरी क्यूट लिटिल बारबी बॉटल, इससे मैं पानी पीती हूँ। इससे पानी पीने का अलग फील होता है। पानी तो पी चुका है। अब मैं करने वाली हूँ ये एक्सरसाइज एंड आप लोग गेस करो इसका नेम क्या है जिसे मैं करने जा रही हूँ। लेट्स सी किसको कितनी नॉलेज है। ओके, तो मैं इसको डंबल से भी कर सकती हूँ बट मैं इससे कर रही हूँ। मेरी शूज ऑलरेडी हाई है तो इसलिए मुझे ये छोटी प्लेट की जरूरत पड़ रही है। बट इसमें हम 2 तरह से करते हैं। एक तो हम रखते हैं स्टूल ऊंचा होने के लिए, इससे हम ज्यादा डेप्थ में जा पाए। दूसरी चीज
हम रखते हैं नीचे प्लेट, जिससे हम थोड़ा पीछे से हाई हील्स पे आ पाए। एंड मेरे शूज में ऑलरेडी हाई हील है, तो मुझे जरूरत पड़ी है छोटी प्लेट की। आप लोगों को मोटी लगानी पड़ सकती है, क्योंकि उससे बेटर टारगेट होते हैं हैम्स में। तो मैं 4 सेट ही करूंगी एंड वेट नहीं बढ़ाने वाली, इस प्लेट पे करूंगी 12 से 15 सेट। ठीक है, फॉर्म देख लो आप लोग एक बार। हमें इसमें अपना नी को यूं नहीं मोड़ना है, वो डेडलिफ्ट हो जाएगी। हमें नी को लॉक रखना है ऐसे, हमें हिप से ऊपर होना है, ये हिप और हैम्स टारगेट करेगा। इसमें आपको सारा वर्क हिप से करना है, हिप को पीछे पुश करना है ऐसे। अब देखो गाइस, जिम के लोगों को क्राउन ये होता है, हेडफोन्स ऐसे। मैं तुम्हारी वीडियो में आ गई, कहीं लोग पूछे कि पीछे से सुंदरी कौन जा रही है, तुम क्या रिप्लाई करोगे? तो अब मैं करने वाली हूँ नेक्स्ट हैम्स लेग कर्ल। तो उसके भी करेंगे 4 सेट्स। तो गाइस, इसमें 3 तरह से एक्सरसाइज होती है। एक हम टारगेट यहाँ साइड हिप डिप पे करते हैं, साइड थाइस के लो, एंड एक टारगेट करते हैं ग्लूट्स पे, एक टारगेट करते हैं इनर थाई पे। तो इसमें ग्लूट्स पे कैसे टारगेट लाना है उसकी मैं फॉर्म बताती हूँ आपको। अभी कम वेट लगाती हूँ, मुझे बताना है। देखो, हम अगर ऐसे बैठेंगे तो ज्यादा इस पे आएगा, इसमें भी आता है पर ज्यादा हमारे क्वाड साइड क्वाड्स पे आएगा, हिप डिप पे कह सकते हैं। और हम थोड़ा आगे होके ऐसे बैठेंगे, बहुत कम वेट हो गया। अगर हम आगे होके ऐसे बैठेंगे, एकदम आगे बेंड होके, एंड अपना सिर्फ हिप रखना है बेंच पे, और कुछ नहीं रखना, बाकी हमारे बॉडी का पार्ट इंक्रीज होना चाहिए। एंड देन सारा मसल लाइन कनेक्शन है इसमें। मैंने बाल खोल लिए हैं क्योंकि बॉडी होने लग गई थी ठंडी, और थोड़े बाल खोल के वर्कआउट करती हूँ तो बॉडी गर्म हो जाती है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज का भी नाम आप गेस करो, ये करने वाली हूँ मैं, एंड आपको फॉर्म सिखाती हूँ उसकी। मैं करूँगी जो मेरे ग्लूट्स और हैम्स पर टारगेट करेगा। इस पर हम लोअर बैक भी ट्रेन करते हैं, तो वो तो नहीं करना है, दोनों की फॉर्म अलग होती है। मैं आपको लोअर बैक की फॉर्म भी बताऊँगी, जिससे आपको डिफरेंस पता चल चुकी कि दोनों फॉर्म में डिफरेंस क्या है। पहले मैं करूँगी जो करती है टारगेट लोअर बैक को, ठीक है। अभी लोअर बैक वाली है, इसमें सिर्फ बैक मूव हो रही है, ठीक है। और अब मैं करूँगी जो हिप्स और हैंड्स को टारगेट करता है, उसमें पूरी बॉडी मूव होगी। थोड़ा वेट भी लूँगी। इसमें मेरी लोअर बैक मूव नहीं हो रही, मैं हिप से उठा रही हूँ। लोअर बैक एकदम स्ट्रेट है। नीचे जाते हुए हैम स्ट्रेच करने हैं, ऊपर आते हुए ग्लूट स्क्वीज करने हैं। तो इसके भी 4 सेट्स करूँगी। तो नेक्स्ट मैं करूँगी ग्लूट एक्सटेंशन, एंड ये मोस्टली सब जिमों में नहीं मिलती है नॉर्मली। मैं बहुत जिमों में घूम चुकी हूँ एंड मुझे हर जिम में ये नहीं मिलती है मशीन। तो अगर आपके जिम में है तो आप इसे कर सकते हो, अगर आपके जिम में नहीं है तो एडजस्टेबल पुल करने की जो मशीन होती है, जिसमें हम बाकी एक्सरसाइज कर सकते हैं एडजस्ट करके, उसमें आप नीचे को लगा के यहाँ पे बैंड बांध के कर सकते हो। तो मेरे जिम में तो है, अगर आपके जिम में भी ये मशीन है तो मैं आपको फॉर्म बता देती हूँ कैसे करना है। पहले तो एक नी हमेशा लॉक रहेगी जो नीचे है पैर, एंड जब पीछे पुश करेंगे तो ग्लूट स्क्वीज होना चाहिए, एंड ब्रीथिंग लगातार करते रहो। तो अब मैं करने वाली हूँ अपनी लास्ट एक्सरसाइज, जो कि है लेग कर्ल, जो होगी क्वाड्स की, जो हैम्स की और ग्लूट्स की नहीं है, बट मैं करने वाली हूँ क्योंकि आई लव क्वाड डोमिनेंट फिजिक। देखो, तो मेरा पेट इग्नोर कर, मैं करती हूँ ऐसे, तो ये आएगा मेरे फ्रंट क्वाड्स पे। और अगर मैं करती हूँ वाइड लेग करके, बाहर को पैर को यूं करके ऐसे, तो ये मेरा आएगा साइड क्वाड्स पे। एंड नहीं, दिस इज़ नॉट द लास्ट एक्सरसाइज, मैं भूल गई थी। जो मेरी मेन हिप डिप की एक्सरसाइज है जो कर दिखानी है मुझे आपको, वो और रह रही है, वो लास्ट होगी, देन हम डन करते हैं वर्कआउट।
अब मैं करने वाली हूँ अपने हिप डिप के लिए वर्कआउट। देखो जिनके हिप डिप्स बोन है ज़्यादा यहाँ से, वो लोग अपना बोन को तो अंदर नहीं कर सकते हैं, बट वो अपने साइड में मसल्स को बढ़ा सकते हैं, इस वाले पार्ट को। तो मैं यहाँ की एक्सरसाइज करने वाली हूँ जो इस साइड से मसल्स ग्रो करें। जिनके हिप डिप बोन थोड़ी ज़्यादा है, वो हल्का रेशियो ऐसा हो जाए कि दे विल लुक लाइक दैट। लड़कियाँ समझ सकती है मैं क्या बोल रही हूँ। ये लेग यहाँ अटकाया एंड हमें ये ग्रिप करके बैठना है कि हम डिसबैलेंस ना हो। एंड टेबल लेनी है कोई स्टेबल जो मूव ना करे, क्योंकि कुछ बेंच जैसे डायरेक्ट होती है वो मूव करती हैं। एंड सीधा रख के ऊपर जाना है, बस इससे नीचे नहीं जाना। मैंने भी किया है कोर वर्कआउट एंड कोर के लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दे दूंगी अगर आप जानना चाहते हो कि मैं कोर में क्या वर्कआउट करती हूँ। मैंने कोर खुद अभी स्टार्ट करा है, ठीक है। मैं पहले भी करती थी जब मैं लीन हो चुकी थी, कटिंग स्टार्ट कर चुकी है मैंने, इसलिए मैं डेली कोर वर्कआउट कर रही हूँ। एंड आपको उसकी अगर रूटीन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बताना, मैं अलग वीडियो बनाऊंगी उसके लिए। मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं स्ट्रेचिंग मेन वाली एंड में दिखाऊंगी, ठीक है। वर्कआउट के एंड में ही मेन स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, स्टार्टिंग में ज़्यादा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं तो वर्कआउट की इसमें प्रॉब्लम होती है, मसल्स पे लोड आता है ज़्यादा जब हम लिफ्ट करते हैं तो एंड हमें स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर वर्कआउट, क्योंकि जो बची कुची मसल्स होती है वो भी टीयर होती हैं एंड उससे हमारी पूरी तरह से मसल डैमेज होती है, जिससे हम बाद में रिकवर करें तो देन वी गेट स्ट्रॉन्गर एंड बेटर एंड जैसे मसल्स ग्रो करती हैं। सो स्टार्ट करती हूँ स्ट्रेचिंग एंड उसके बाद वीडियो को कर देंगे हम एंड। स्ट्रेचिंग हो चुकी है डन। मेरे भी मसल में सोरनेस नहीं है, इसलिए मैं अभी कर्लर नहीं करने वाली, बट अगर आपकी मसल्स में पेन है तो आपको कर्लर ज़रूर करना चाहिए अपने यहाँ पे एंड बैक पे। सो वीडियो को एंड करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियोज़ बनाऊँ रिलेटेड टू माई जिम लाइफ तो कॉमेंट करना एंड सब्सक्राइब कर लो। बाय।